बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट नॉलेज। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है अर्थमेटिक मीन। मीन हमने पढ़ लिया है, बाकी जो अर्थमेटिक सीक्वेंसेस हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले जानते हैं इसकी डिफिनीशन कि अर्थमेटिक मीन कहते किसको हैं। फिर इसके बाद फाइंड करेंगे अर्थमेटिक मीन फाइंड कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को पूरी तरह से समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इस वीडियो के ख़त्म होने तक आप लोगों को अर्थमेटिक मीन क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो जी, हमारे पास डिफिनीशन है अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन इज अ वैल्यू विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यू बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू इन अ डेटा सेट। हमारे पास एक डेटा का सेट है जिसमें मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, ठीक है। उसका अर्थमेटिक मीन को हम अर्थमेटिक मीन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सम ऑफ वैल्यू जो भी मतलब डेटा सेट में मौजूद वैल्यूज हैं उसका मजमूआ डिवाइड करना होगा टोटल नंबर ऑफ वैल्यू इन अ डेटा सेट। जिस तरह मीन की डिफिनीशन थी सेम टू सेम अर्थमेटिक मीन भी उसी तरह है, लेकिन अर्थमेटिक मीन को थोड़ा सा जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जाते हैं या उसमें इंसर्ट जो मतलब एन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन या एन नंबर ऑफ वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं दो नंबर्स के बीच, तो वहाँ पे थोड़ी सी मतलब वो मुख्तलिफ हो जाता है। लेकिन बाकी ये मीन्स की तरह है कि अर्थमेटिक मीन किसी भी डेटा सेट का हम अर्थमेटिक मीन अगर फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमने उस डेटा सेट में जो मौजूद वैल्यू है उसका सम करना होगा और फिर डिवाइड करना होगा, उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं उस पर हमने इसको सिंपली डिवाइड करना होगा। यानी और अर्थमेटिक मीन्स को हम डिनोट करते हैं AM के साथ, ठीक है। अर्थमेटिक मीन्स को हम डिनोट करते हैं AM के साथ। तो उम्मीद है आप लोगों को अर्थमेटिक मीन की समझ आ गई होगी कि सम के सब जो डेटा बेस में अगर वैल्यू मौजूद है, डेटाबेस में वो वैल्यू उसको सम करें, उसके बाद जो डेटा जिसकी तादाद पे हम उसको डिवाइड करेंगे, डेटा वैल्यू की तादाद पे हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर उससे हमारे पास आएगा अर्थमेटिक मीन। अब इस पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो आप लोग को मुकम्मल से समझ आ जाएगा। कहते हैं एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2, 4, 6, 8, 10। ये हमारे पास एक डेटा सेट है, ठीक है, जिसमें जो वैल्यूज हैं वो 2, 4, 6, 8, 10 है। कहते हैं इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करें, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन हमने क्या पढ़ा था कि अर्थमेटिक मीन या मीन जो इज इक्वल टू होता है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ये फार्मूला है जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम AM इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यू करते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यू। कितने वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 पे डिवाइड करें। इन तमाम को आपस में ऐड कर लें, 2 + 4 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 डिवाइड बाई क्या 5 डिवाइड कर लें, 6 आता है तो इसका अर्थमेटिक मीन आ गया जी हमारे पास 6। ये है जनाब आप लोग का अर्थमेटिक मीन। जिस तरह हमने डिफिनीशन में पढ़ा था कि हमारे पास अगर डेटा सेट है उसका अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड करना है तो उस डेटा सेट में मौजूद वैल्यूज को हमने सम करना है, उसके बाद जो वैल्यू की तादाद है उस पर डिवाइड करना है, जो कि हमने एग्जाम्पल में किया। उम्मीद है इसकी डिफिनीशन और सब कुछ आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ इसके हवाले से अर्थमेटिक मीन के हवाले से शेयर करने जा रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा गौर करें, ये बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है। हमारे पास अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, आप लोगों को पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में सेम डिफरेंस हो, ठीक है। यानी फर्ज करें हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोग देख सकते हैं इसमें तमाम में क्या है, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में क्या है जी, 2 का डिफरेंस है। इसमें इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस, ये तमाम क्या है 2 डिफरेंस के साथ है। तो ये क्या हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम 3 कंसेक्यूटिव टर्म ले लें, ठीक है, अगर हम ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म आपस में ले लें, ठीक। अब ये इस दोनों को कहते हैं एक्सट्रीम। इन दोनों एक्सट्रीम का अगर हम अर्थमेटिक मीन ले लें तो वो इस सेंटर वैल्यू जो इन दोनों के बीच है, जो इन दोनों के बीच जो वैल्यू है वो आएगी।
लेकिन शर्त यह है कि जो प्रोग्रेशन हो वो क्या हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो। अब देखते हैं, चलते हैं और फाइंड करते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 + 7 कितनी तादाद है, वैल्यू को सम करें और उसकी नंबर्स पे डिवाइड करें, 2 है। तो 3 + 7 = 5, 5 डिवाइड 10, 10 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 5। तो आ गया ना जी सेंटर वैल्यू। यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने वाला था। अच्छा, अब वो जो पिछला जो हमने एग्जांपल लिया था वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10। अब इसकी हमने 3 वैल्यू लेनी है, सिंपल 3 वैल्यू लेने, कंसेक्यूटिव वैल्यू, ये 3 कंसेक्यूटिव वैल्यू हमने ले ली। अब इसका जो एक्सट्रीम जो वैल्यू है, ये 4 और 8 इसके ये एक्सट्रीम वैल्यू है, इसका AM ले लें, यानी अर्थमेटिक मीन ले लें। तो 4 + 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है, 12, 12 डिवाइड बाई 2 आता है 6, 6 आ गया ना, ये जो बीच वाली वैल्यू है। तो ये एक चीज़। अच्छा, अब अगर हमारे पास 2 वैल्यू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 2 वैल्यू गिवन हो और हमें कहें कि इसमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग इंसर्ट करें, वो इसके बीच वाला जो अर्थमेटिक मीन है या जो एक मैथमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक टर्म है जो मिसिंग है वो फाइंड करें, तो वो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक मतलब 2 है, यहाँ पे एक वैल्यू है अर्थमेटिक मीन वाली और यहाँ पे क्या है जी 6 है, ठीक है। तो हमने ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड करनी, वो अर्थमेटिक मीन से फाइंड करनी है, ठीक है। अब चलते हैं इस पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली सब कुछ समझ आ सके, ठीक है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं कि फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 + 3 √2 + 3 एंड √2 - 3। इन दोनों का अर्थमेटिक मीन लेने या इन दोनों के माबैन जो वैल्यू आती है, ठीक है, वो ले लें, ठीक है। तो वो कैसे लेंगे हम, अर्थमेटिक मीन √2 + 3 प्लस करते हैं ना दोनों को, √2 - 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 वैल्यूज हैं तो डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब ये 3 +3 और -3 कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये √2 + √2 ये आ जाएगा जी 2 √2 डिवाइड बाई 2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा अर्थमेटिक मीन 2। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास कैसे बनेगा, ये बनेगा जी हमारे पास 2 + 3 √2 √2 - 3। ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, ठीक है। अब इसमें हमने तो एक वैल्यू इंसर्ट की, हम इसमें n मतलब वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, 3 वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, 4 वैल्यू इंसर्ट करके फाइंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट किसी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।